दोस्तों ये तो तय हो गया कि फ़खर ज़मान का करियर जो है वो बाबर आजम के बारे में जो एक ट्वीट की थी उसकी वजह से तबाह हो गया। तो सोशल मीडिया यूज़र्स का एक सवाल है कि क्या बाबर आजम को फ़खर ज़मान के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम की स्पोर्ट में फ़खर तब खड़ा हुआ जब उसकी सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा था, कोई क्रिकेटर उसकी सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। फ़खर ज़मान ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि उसने ट्वीट तक बाबर के हक़ में कर दी कि बाबर आजम को ऐसे टीम से निकालना नहीं चाहिए था। उसी वक्त बाबर आजम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, वो भी कैटेगरी ए का, और बाबर आजम फ्लाई कर जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या बाबर आजम को फ़खर ज़मान के लिए बोलना नहीं चाहिए था? क्या उसे पीसीबी से कहना नहीं चाहिए था कि मुझे तो अभी और रेस्ट चाहिए, मेरी फॉर्म तभी वापस आएगी जब मैं रेस्ट करूंगा। तो अगर मुझे टीम में लेकर जाना है तो फ़खर ज़मान को भी साथ ले आओ। ये कोई गठबंधन नहीं होगा, ये कोई ग्रुप बंदी नहीं होगी, ये असूल की बात होगी कि जिस तरह से वो मेरे लिए खड़ा हुआ है, मेरे लिए उसने बोला है, उसको इतनी बड़ी सज़ा ना दो, इतनी बड़ा अना का मसला ना बनाओ कि उसका करियर ही तबाह करके रख दो। वो बंदा ये सोचे बैठा हो कि मैं रिटायरमेंट ही ले लेता हूँ, इससे अच्छा उसका दिल इतना टूट गया हो। बाबर आजम को ये बोलना चाहिए था। सोशल मीडिया यूज़र्स का आज एक ही बयान है कि भैया आज बाबर आजम को बोलना चाहिए था, बाबर आजम को पीसीबी को कहना चाहिए था कि फ़खर ज़मान के साथ ये ज़्यादती मुझे कबूल नहीं। अगर बाबर ऐसे करता तो पीसीबी शायद कुछ नरमी बरतता फ़खर ज़मान के लिए। जबकि वहीं पर उस्मान खान शनवारी कहता है कि मैं 60 साल की वो जो ज़िंदगी है, जो कि वक्त के साथ बदलते हैं लोग, कि ये तगड़ा हुआ तो इसके साथ खड़े हो गए, ये तगड़ा हो गया तो इसके साथ खड़े हो गए, उससे बेहतर मैं फ़खर ज़मान की एक दिन की ज़िंदगी जीना पसंद करूँगा। उस्मान खान शनवारी, चाहे वो आप ये कह लें कि अब उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता तो इसलिए उसने इस तरह की ट्वीट कर दी, लेकिन उसका कहना यही है कि मुझे फ़खर ज़मान की एक दिन की ज़िंदगी पसंद है, कि जो सच बोलने की ताकत रखता हो, जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। आपको ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं, ऐसे आपको कायद चाहिए होते हैं टीम को चलाने वाले, जो कि बोल सके, जिनके अंदर दम हो। जितनी भी आपने तब्दीलियां कर ली, गैरी क्रिस्टन चला गया, जैसन गिलेस्पी आ गया, आपने इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, इफ्तिखार अहमद को नहीं दिया, सरफराज अहमद को नहीं दिया, बहुत सारे प्लेयर्स को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। कोई किसी के बारे में नहीं बोल रहा है तो सिर्फ एक है कि फ़खर ज़मान के साथ ज़्यादती की गई है। फ़खर ज़मान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़खर ज़मान ये डिज़र्व नहीं करता है। फ़खर ज़मान की पाकिस्तान के लिए बेलौस खिदमत है। फ़खर ज़मान ने पैसा नहीं देखा। लोग लीग्स खेलने के लिए जाते थे, वो पाकिस्तान के लिए खेलना प्रेफर करता था, वो पाकिस्तान के लिए खेलना पसंद करता था कि मुझे पैसा नहीं, पाकिस्तान के लिए खेलना है। उस प्लेयर के साथ इस कदर इस तरह की ज़्यादती, ये ज़्यादती से बड़ा लफ्ज़ उसके साथ उसकी बेइज्जती है। जो फ़खर ज़मान इस टाइम फील कर रहा है, वो बेइज्जती फील कर रहा है कि मेरी इन्होंने बेइज्जती की है, दिल उसका इस बेइज्जती की वजह से टूटा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर फ़खर ज़मान को ये पैसे ना भी मिलते, ये पैसों का रौला नहीं है। फ़खर ज़मान पैसे नहीं देख रहा कि मुझे पैसे दिए जाएं, मैं पैसे खाऊं, मुझे मेरे पैसे रुक रहे हैं, ये रोना है ही नहीं। फ़खर ज़मान का रौला एक ही है कि मेरी बेइज्जती की जा रही है, मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है और उसके बदले में मुझे ये दिया जा रहा है। जबकि फ़खर ज़मान अपना माफ़ीनामा जमा करवा चुका हुआ है, वो पीसीबी के पास है। पीसीबी चेयरमैन पीसीबी साहब कल कहते हैं कि हाँ उसने जवाब भी जमा करवा दिया, पता नहीं क्या है लेकिन जवाब उसने जमा करवा दिया। और फ़खर ज़मान को कोई तुक नहीं बनता था कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए वो इस तरह की ट्वीट करते फिरें, वो अदारे के ख़िलाफ़ बोलते फिरें। ये कल चेयरमैन पीसीबी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल गए हैं और उसके बाद सारी चीज़ें वैसे भी साफ़ हो चुकी हैं। और उसके बाद जो ये बाबर आजम का बाहर जाना था, ऑस्ट्रेलिया जाना था, विदाउट फ़खर ज़मान की बात की है कि आप वर्ल्ड कप हारे हो, बाबर आजम ने बात नहीं की। एक ही गिला था उसके फैंस का भी कि बाबर आजम को बात करनी चाहिए थी, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। शान हारा, उसने आकर कहा कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ, हम ये जीत नहीं पाए, हमें ये मैच जीतना चाहिए था। अब आप लोग बताएं कि क्या बाबर आजम को फ़खर ज़मान के हक़ में बोलना चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो वजह बताएं कि क्यों नहीं बोलना चाहिए।